रवि और कविता शादी। रवि और कविता शादी को 2 साल हो चुके हैं। एक दिन किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों के बीच बहुत कहासुनी हुई। रवि ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। कविता भी गुस्से में थी। वह भी बोल पड़ी, ठीक है, मैं भी इतने झगड़ालू पति के साथ नहीं रह सकती, जा रही हूं मैं माई के गुस्से में। रवि ऑफिस के लिए बिना खाए ही निकल गया। कविता का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने झट से अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, मैं आ रही हूं, घर में नहीं रह सकती। अब इनके साथ हमारी लड़ाई हो गई है, मैं बस बेटे के साथ आ रही हूं। उधर माँ को भी गुस्सा आ गया। तेरी बहन भी ऐसे ही एक छोटी सी बात पर अपने पति से लड़कर आई थी। देख, अभी तक घर ही बैठी है। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है उसे शांति से सो जाओ, निपटा लो। पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही रहता है, माँ ने कविता को समझाते हुए कहा। कविता ने फिर कहा, माँ, आज इन्होंने एक छोटी सी बात पर इतना बतंगड़ बना दिया। मुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे नहीं रहना। अब मैंने कहा, देख बेटी, घर में बर्तन है तो वह आवाज ही करेंगे। अगर वह गुस्सा करता है तो तुझे शांत रहना चाहिए। अगर तुम दोनों ही एक दूसरे पर चढ़ जाओगे तो बात तो बिगड़ेगी ही। और वैसे भी दामाद जी इतने बुरे तो नहीं। आ गया, गुस्सा होगा, गुस्सा प्यार से समझा। मैंने फोन रखा तो कविता ने रोक कर अपने दिल की भड़ास निकली। कुछ देर बाद उसे लगा कि सारी गलती पति की भी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ आ गया कि पति इतने भी बुरे नहीं। बस फिर हाथ मुंह धोकर वह खाना बनाने लग गई। सोचा कि आज पति की पसंद का खाना बनाऊंगी और जब ऑफिस से घर आएंगे तो माफी मांग लूंगी। बस ये सोचकर कविता ने मटर पनीर बनाया और जब शाम को पतिदेव घर आए तो हंसते हुए उनका स्वागत किया। पति खाना खाते हुए कविता से बोले, कविता, मुझे माफ कर देना, गलती मेरी है जो मैं आज सुबह तुम पर बरस पड़ा ऑफिस में काम का। भोज ज्यादा है इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कविता सुनो, अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाए तो तुम मुझ बुरा मत माना करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और हाँ, घर छोड़ने की बात आगे से कभी मत करना। कविता ने भी हंसते हुए कहा, आप भी मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना। कविता की आंखों में आंसू आ गए और वह सोच रही थी कि माँ एक सलाह के कारण आज उसका घर टूटते टूटते बच गया। अगर माँ शक्ति से कविता को ना समझ आती तो अनर्थ हो सकता था। कहानी का सार। दोस्तों, आजकल हर माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी के घरेलू मामले में बहुत लोग जो करते हैं वह बेटी का एक भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यह गलत है। रिश्तों में अगर झुकना पड़े तो कोई बात नहीं, आखिर है तो वह अपने ही पति पत्नी के में किसी एक को शांत, वरना स्थिति हाथ से निकल जाती है।